दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में चमत्कार होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित चलेगी और त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और पाठ नंबर कौन सा है दोस्तों? 10। ठीक है, पाठ नंबर 10 हमने लिया है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण पढ़ेंगे। कौन सा उदाहरण पढ़ेंगे मैं आपके बताऊंगा। उदाहरण नंबर दूसरा आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर दूसरा आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो मैं आपके बता देता हूँ मैं कौन सी राइटर का किताब पढ़ाता हूँ मैथ का। तो दोस्तों याद रखिएगा, अरिहंत प्रकाशन का जो किताब आती है अरिहंत प्रकाशन का, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। कोई भी राइटर हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नियम सेम होना चाहिए। नियम हर सवाल पर सेम लगेगा, तो नियम आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी भी राइटर का सवाल रहेगा तो आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए धुआं धुआं करते हैं, इस सवाल को धुआं धुआं करते हैं भाई। ठीक है, उड़ाते हैं गर्दा। एकदम ध्यान से देखिएगा, मज़ा आने वाला है। ना मज़ा आएगा तो कहिएगा। ठीक है, आई देखिए, पहले एक सैर हो जाए दोस्तों, सैर हो जाए तब एक बाद सवाल का धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, उस तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होती है, इज्जत उसके गुणों से होती है। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी भाई। सवाल में क्या हो गई थी? मिस्टेक। मैंने तथा सेक ए के मान ज्ञात किए। उदाहरण नंबर दूसरा में यहाँ पर 15 दिया था। ठीक है, तो दिया है 15 काटे बराबर 8 है, तो यहाँ से क्या लिखेगा? काट ए बराबर 8 बटा क्या होगा? 15। अब यहाँ से क्या लिखेगा दोस्तों? यहाँ से लिखेंगे आधार बटा के लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। अब हमें कड़ की जरूरत है, तो कड़ का जरूरत है तो कैसे लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर आपके लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर लंब का वैल्यू कितना है? 15 प्लस आधार का मान क्या है? 8 है। बात समझ में आ गई होगी। 15 का वर्ग करेंगे फिर 8 का वर्ग करेंगे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। तो यहाँ से आपके लिखना है कड़ का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 8 का वर्ग तो 64 होता है, आपके पता है। तो यहाँ पर 64 लिख लीजिएगा। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अभी 225 और 64 जोड़ दीजिएगा। जब जोड़िएगा मेरे भाई तो जोड़ते हैं 64, 5 4 9 6 2 8, 289। कितना आ जाएगा? 289। ठीक है, अब 289 किसका वर्ग होता है? 89 हो जाएगा। बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। कड़ बराबर 289, तो 289 का आप क्या निकाल दीजिए? वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ का बराबर क्या होगा? 17। तो यहाँ से कड़ का मान क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अपने से पूछा क्या है? अपने से पूछा साइड ए का मान और सेक ए का मान। तो टेंशन ना ही लेना, बता ही देते आपके बताते हैं। यहाँ से लिखेंगे अतः साइन ए बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब बटा के कड़ होता है। तो लंब का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है? 15 है, और कड़ क्या निकाले आप? 17। तो ये तो आंसर एक ठे आ गया। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे यहाँ तक नोट कर सकते हैं। और सेके पूछा है तो लिखेंगे यहाँ से तथा सेके बराबर क्या होता है मेरे भाई? सेके किसका उल्टा होता है? जैसे मैं आपके बताऊंगा, काश ए बराबर होता है आधार बटा के कड़। काश का उल्टा क्या होता है? सेके। तो सेके बराबर क्या होगा? कड़ बटा के आधार होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ बटा के आधार। कड़ का वैल्यू आप यहाँ पर दे रखा है, कितना है कड़ का वैल्यू? कड़ का वैल्यू दे रखा है 17 और आधार का वैल्यू यहाँ पर है 8 है। ठीक है, 17 बटा के 8। ठीक है, ये रहा करेक्ट आंसर। इसे आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अगला उदाहरण बताते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आया होगा।
नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला उदाहरण आपको बताते हैं। जिंदगी हो गई। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं। उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा करा कि यदि नहीं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, करा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, ठीक है भाई, कोण भी समकोण बोला है, कोण भी समकोण बोला है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1, ठीक है, यदि tan a बराबर 1, ठीक है, tan a बराबर 1 दिया है तो करा तब दिखाइए कि तब दिखाइए कि ध्यान से देखिएगा, दिखाइए कि 2 sin a इंटू का दिया है cos a बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या होता है, 1 होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1 तब दिखाइए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप अपने को करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना है, हमें सिद्ध करके बताना है कि इसके बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको हल करने से पहले एक शेर हो जाए, इसके बाद सवाल को हल किया जाता है, ठीक है। पहली नज़र में लगा वो मेरी है, पहली नज़र में लगा वो मेरी है, आंखें उसकी झील सी गहरी है, प्रपोज कर कर के थक गए हम, प्रपोज कर कर के थक गए हम, अब पता चला वो तो बहरी है, अब पता चला वो तो बहरी है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा का देखते हैं, मतलब उदाहरण नंबर तीसरा, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण बोला है, ठीक है। तो मेरे भाई समकोण बोला है तो मैं चित्र बना लेता हूँ। सबसे पहले अपने को दिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे दिया है मेरे भाई, दिया है, क्या दिया है बताते हैं आपके, tan a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और चित्र बना लेते हैं यहाँ पर और आपके बताते हैं भाई। यहाँ पर बोला है कि कोण भी समकोण है, तो बी समकोण है भाई, तो यहाँ पर बी बनाते हैं और यहाँ पर ये बनाते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसे 1/1 लिख सकते हो आप, लंब बटा के आधार, ठीक है। तो अपने को लंब का वैल्यू मिल गया, आधार के भी वैल्यू मिल गया, अपने को कर्ण चाहिए, अपने को क्या चाहिए, कर्ण का मान, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, तो लिखेंगे यहाँ से क्या, चूंकि सूत्र से सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अपने को यहाँ लंब का वैल्यू दे रखा है, आधार का भी वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग होगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 धन 1, तो मेरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, या तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कर्ण का मान कर्ण में 2 आ गया, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है 2 sin इंटू cos a बराबर 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे यहाँ से, अतः इसके बराबर 1 आएगा, तभी आएगा जब आपके sin a और cos a का मान पता होगा, तभी तो आप यहाँ पर रखेंगे तो हल करेंगे तो 1 आएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले तो sin a और cos a का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अतः sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब का वैल्यू आपके पास 1 है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण में 2 है, अब देख रहे हो, ठीक है। तो sin a का मान पता चल गया मेरे भाई, sin a का मान पता चल गया 1/कर्ण में 2, तथा cos a का मान निकालते हैं, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, कर्ण का वैल्यू कर्ण में
2 हो जाएगा। तो ये सॉरी ये हो गया, कासे का मान भी पता चल गया 1/2 और सिद्ध करना है अपने को 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या मेरे भाई, चूंकि मतलब यहाँ से लिखेंगे चूंकि सिद्ध करना है यहाँ से, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखना, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर क्या 1, ठीक है। तो इसके बराबर 1 सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। तो 2 गुणते साइन ए का मान रखेंगे 1/2, तो 1/2 आ गुणते कासे का मान 1/2, ठीक है। तो 2 गुणते 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 गुणा करेंगे कड़ी में 2 तो केवल 2 आएगा। और यहाँ से दोस्तों 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, बराबर 1 आ जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इतनी सीधा लिख देना, इतनी सीधा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।